नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज बात करने वाले हैं साईं बाबा साधना के बारे में। ठीक है, साधना तो छोड़ दीजिए, आज बात करने वाले हैं क्योंकि साईं बाबा का ऐसा कोई साधना नहीं है। मैं आपको बाकी सारा कुछ थोड़ा बाद में बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं बोलता हूँ साईं बाबा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आप लोग साईं बाबा को मानो, आप लोग साईं बाबा को बिलीव करो, या आप लोग साईं बाबा का पूजा करो वगैरह वगैरह। कुछ भी ये सब मोटिव के लिए इसको नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग हिंदू होते हुए भी, सनातनी होते हुए भी जो लोग पीरों का साधना करने के लिए निकलते हैं। ठीक है, जो लोग पीरों के साधना करते हैं या पीरों की साधना की ओर अग्रसर होते हैं या पीरों के मज़ार वगैरह में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए पीरों के साधना में जाने से अच्छा एक साधना है या एक मंत्र है। ठीक है, एक गुरु है। एक्चुअली पीर जो है, पीर भगवान नहीं होता है, उसी तरीके से साईं बाबा भी भगवान नहीं है। ठीक है, तो साईं बाबा का दर्जा भी उन पीरों के दर्जे के समान का ही है। दरअसल आप लोग बोलने के लिए जाने से साईं बाबा भी एक पीर और गुरु, ठीक है, पीर और गुरु आप दोनों बोल सकते हो, क्योंकि जो साईं बाबा का मेन ये था वो मतलब जो हम लोगों का सनातनी और इस्लाम धर्म के बीच में मतलब मध्यस्थता का रोल निभा रहे थे। ठीक है, जो भी हो, मैं भी बोलना चाहूँगा, कोई इसमें अभी बोलेगा कि तुम बोल रहे हो, एक तरफ से तुम बोल रहे हो कि पीरों के साधना मत करो, लेकिन साईं बाबा भी तो मुस्लिम था या इस्लाम धर्म से था। ठीक है, तो ऐसा बोलेगा लोग, कमेंट में हो या कुछ में भी हो, मैं जानता हूँ बोलेगा, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ बात। मैं जानता हूँ साईं बाबा पहले मुस्लिम थे, वो पिंडारी से बिलोंग करता था, उनका जो जाति था वो अफ़गान पिंडारिस। ठीक है, अफ़गान का जो पिंडारी जाति है उससे बिलोंग करते थे वो लोग। उनका बाप का नाम था, साईं बाबा का जो बापूजी था या जो बाप था उसका नाम था बहारुद्दीन। ठीक है, बहारुद्दीन। और साईं बाबा का नाम था सांद मियाँ। साईं बाबा का एक बहन भी है, ठीक है, जिसका नाम का कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए इसका इतना कुछ ये है नहीं, तो मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। साईं बाबा का एक बहन भी था, वो सब छोड़ दो। जब साईं बाबा का बाप का जब देहांत हो गया था, ठीक है, तब तक तो वो सांड मियाँ ही था। देहांत होने के बाद वो साईं बाबा बने। उसके बीच में वो बहुत कुछ उसका हुआ। वो पहले वो डकैती में था। कोई लोग कहना चाहते हैं कि जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुआ था झांसी की रानी का, तो उसमें भी वो शामिल था। मतलब झांसी की रानी के अगेंस्ट में जाके जो गद्दार है ना, जो इंडिया के खिलाफ अंग्रेज़ों को हेल्प कर रहा था, उनमें भी वो शामिल था। कोई लोग बोलना चाहते हैं, और कोई लोग इतना भी बोलते हैं। देखिए, सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फैक्ट बोलूँगा। और कोई लोग इतना तक भी बोलता है कि ये साईं बाबा जो है ना, ये धर्मांतरकरण का एक जरिया था। मतलब धर्मांतरकरण के लिए साईं बाबा को इस्लाम से हिंदू गुरु बनाया था, ताकि वो लोग सनातनी लोगों का धर्मांतरकरण करके इस्लाम उन लोगों को बना सके। ठीक है, लेकिन ये जो है वो सब तो बोलने सुनने का बात है। आप लोग बिलीव करो तो करो, ना करो तो ना करो, ये सब तो हिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये साईं बाबा का बारे में जो है, ये तो सब जानता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर आप लोग पीर का साधना कर सकते हो अपना एक जो मकसद है उसको हासिल करने के लिए, ठीक है, तो साईं बाबा का साधना करने से आपका हर मनोकामना पूर्ण हो सकता है। साधना नहीं बल्कि उसका सिर्फ, हाँ, साधना ही बोल सकते हो, एक प्रकार का मंत्र जाप होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मंत्र है, तो उनका मंत्र आप डेली 2 बार 3 बार कहीं भी जाप करो। यार, साईं बाबा का फोटो आपको या मूर्ति आपको मंदिर में रखने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ही था साईं बाबा पीर है या गुरु है। ठीक है, तो गुरु को हम भगवान के बराबर में स्थान नहीं दिया जाता है। गुरु को अगर आप, साईं बाबा को अगर आप मंदिर में भी रखना चाहते हो तो भी, जहाँ पे आपका भगवान बैठा हुआ है वहाँ से थोड़ा दूर में और थोड़ा नीचे होना चाहिए उनका आसन।
ठीक है, ये नियम है। जैसे देवगुरु बृहस्पति है, वैसे ही साईं बाबा भी एक गुरु है। जैसे कि बाकी सब पीर होता है, जैसे मुसलमानी साधनाओं का मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूँगा। पीर लोग जैसे होते हैं वैसे ही काबिलियत और उतना ही शख्सियत भी साईं बाबा रखते हैं। लेकिन साईं बाबा इस्लाम है, लेकिन वो इस्लाम नहीं है एक प्रकार से बोलने से, ठीक है। पहले वो इस्लाम था, उसके बाद वो कुछ कुछ रीजन्स या कुछ कुछ ये करके बाद में हिंदू में परिवर्तित हो गया। और उसने आज तक मेरे हिसाब से तो किसी ने बोला नहीं है, किसी को बोला नहीं है शायद कि आप इस्लाम हो जाओ। क्योंकि जो साईं बाबा का ये था सबका मालिक एक, वही बोलते थे। वो सबका मालिक एक का मतलब क्या है? सबका मालिक एक, सब धर्म का भगवान एक, वही बोलना चाहते थे। अभी वो एक कौन है? कौन है? ठीक है। वैसा हम लोगों का सनातनी धर्म में भी है। हम लोगों का सनातनी धर्म में भी तो आज भी निराकार भगवान का पूजा कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं मूर्ति पूजा भी होता है, ठीक है। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ आसाम का, यहाँ पे तो एक खेल है जो शंकर गुरु, ठीक है, जो हम लोगों का यहाँ का बहुत बड़ा संत था शंकर गुरु, उनको भी मानते हैं। उनका भी एक अलग मतलब पंथ होता है। लेकिन शंकर गुरु को मानने से भी वो लोग विष्णु पे, जो भगवान विष्णु होता है ना, उन पे आस्था रखते हैं। विष्णुपंथी होता है वो लोग, विष्णु का पूजा करते हैं और साथ में शंकर गुरु को भी मानते हैं। उन लोगों का थोड़ा नियम अलग होता है, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है। इसीलिए उन लोगों का ये अलग है। उसी तरीके से हर चीज़ का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है हर किसी का, ठीक है। उसी तरीके से हर किसी चीज़ को देखना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों को बोलने का काम है मेरा। मैंने बोला, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए, आप लोग करो। और अगर नहीं करना चाहिए तो आप लोग फिर से वही दौड़ो मज़ार वज़ार पीर वीर में, जहाँ पे जाके आप लोग रोज़ कैंडल जलाओ, कुछ जलाओ। और इधर साईं बाबा को घर में पूजो, कुछ भी जलाने का ज़रूरत नहीं है। कोई पीर भी नहीं है, पीर है लेकिन पीर का जैसा नियम नहीं है। मानने के लिए जाने से तो पीर है, लेकिन पीरों का जैसा उनका नियम नहीं है, ठीक है। आप एक दिया लगा के भी उनको पूज लोगे, वो संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लोटा जल चढ़ा के भी उनको पूज लोगे, वो संतुष्ट हो जाएगा, सेम बात। लेकिन वो भगवान है नहीं, शक्ति है। चमत्कार को नमस्कार है। जो साईं बाबा के भक्त है वो जानते हैं साईं बाबा का कैसा चमत्कार होता है, ठीक है। यहाँ पे साईं बाबा के भक्त भी बहुत है। शिरडी का साईं बाबा जो है, वहाँ पे 90% अभी भी जो लोग जाते हैं ना पूजा करने के लिए, वो हिंदू और जैन समाज का लोग होता है, सनातनी और जैन, ठीक है। इस्लाम वहाँ पे कितना % जाता है? मुस्लिम वहाँ पे जाता ही नहीं है। शिरडी का साईं बाबा में ओनली 2 से 3% या 5% ऐसा कुछ जाएगा, बाकी नहीं जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही उनको मान रहे हैं। कुछ है, कुछ उन लोगों को उनसे मिला है, इसीलिए तो उन पे आस्था है कि नहीं? वही बात है दोस्तों। आप लोग अगर बिलीव करोगे तो वहाँ पे भगवान है। आप लोग अगर बिलीव करोगे तो आपको एक फासन में भी आपको भगवान मिल सकता है, ठीक है। वही बात है। तो ठीक है दोस्तों, देर नहीं करेंगे। साईं बाबा का इतना बात बोला। हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि साईं बाबा का ये मंत्र मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये मंत्र अगर आप लोगों का इसका कोई विधि विधान नहीं पालना है, जब आप भगवान के पूजा आप अगर करते हो डेली, तो भगवान के पूजा करने के टाइम में सिर्फ भगवान का पूजा करो। उसके बाद आके वहाँ पे आके, अगर आपका साईं बाबा का मूर्ति मंदिर में ही है लेकिन थोड़ा नीचे है, जैसे मैंने बोला था कि उनको थोड़ा नीचे स्थापन करना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा दूर स्थापन करना चाहिए भगवान से। तो अगर आपका वो प्रोसेस में आपका स्थापन किया हुआ है, मंदिर में ही है, तो आप वहीं पे क्या करो, उनका सामने भी एक दिया जला दो, ठीक है। बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं। एक सरसों का तेल का दिया जला दो। उसके बाद साईं बाबा का मंत्र आप जाप करो, जितना आप जाप करो, आपका मर्जी। आप एक माला कर सकते हो, नहीं तो आप 5 बार करो, 3 बार करो, 2 बार करो, 1 बार करो, जैसे मर्जी आपका वैसे करो, ठीक है। आपको साईं बाबा का सिद्धि हो जाएगा। डेली करो ये मंत्र को, छोड़ो मत, आप हमेशा करो। और जब भी आपका कोई मुसीबत आएगा, इसी तरीके से वही मंत्र जो आप जाप करते हो, वही मंत्र को दोहराओ और साईं बाबा का नाम लो। देखो मुसीबत कट जाएगा, मुसीबत का हल निकल जाएगा, कैसे भी हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो डिपेंड करता है, सारा कुछ मैटर जो यहाँ पे है, ये बिलीव के ऊपर है। अगर आपका बिलीव है साईं बाबा के ऊपर, अगर आप बिलीव करके ये चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मंत्रों का होता है, मंत्र बिना बिलीव किए आप जितना भी मंत्र जपो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। सनातनी मंत्रों का भी वही
है। विधि विधान मान के, संपूर्ण विधि विधान दे के मंत्र को जाप करना होता है, उसका संपूर्ण नियम पालन करना होता है, तभी मंत्रों का आपका संपूर्ण फल मिलता है। उसी तरीके से आपको इसमें भी, यहाँ पे भी वही करना होगा जो मैंने बोला। और अगर आपका मूर्ति या फोटो साईं बाबा का आपका रूम पे है, बेडरूम पे, तब तो कोई बात नहीं, आप सुबह बिस्तर से उठ के एक बार उनको प्रणाम कर लो, उसके बाद नहा वहा के फिर से मंदिर जाओ, वहाँ पे एक ये जला दो, दिया जला दो, ठीक है। उसके बाद आके जहाँ पे आपका साईं बाबा का, जहाँ पे आपका फ़ोटो है या मूर्ति है, अगर मूर्ति होगा तो वहाँ पे दिया जलाने का जगह होगा आपका, वहाँ पे आप एक दिया जलाने का जगह बना लो या प्रबंध कर लो। उसके बाद वहाँ पे दिया जलाओ, और नहीं तो वहाँ पे आपको अगर ये जलाने का, दिया जलाने की भी जगह नहीं है तो आप वहाँ पे अगरबत्ती लगा दो, धूप लगा दो और साईं बाबा को प्रणाम कर लो ये मंत्र गाते हुए, ठीक है। मंत्र है श्री साई अपराजिताय नमः। फिर से एक बार बोलता हूँ, बहुत छोटा मंत्र है, श्री साई अपराजिताय नमः। ये मंत्र है। ये मंत्र आप अगर डेली 2 माला 3 माला या 5 माला करके जाप करना स्टार्ट कर दोगे, ये आप एक हैबिट बना लोगे। ये कोई साधना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक आप एक सिस्टमेटिक हैबिट बना लो। आप आपका बेडरूम में एक साईं बाबा का फ़ोटो लगा लो, सुबह उठ के एक बार उनको प्रणाम करो, उसके बाद नहाओ धो जाके भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद आके फिर उनको एक प्रणाम करो, धूप जलाओ और ये मंत्र गाओ। ऐसे आप इसको एक हैबिट बना लो। ये कोई पूजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हैबिट है। ये बना लो और उसके बाद देखो इसका आपके जीवन में कैसा फल आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अभी आप लोगों को पीर साधना से अच्छा ये मंत्र जाप अच्छा लगेगा। और दोस्तों बोलूँ, पीर साधना आपको कुछ एक मकसद में, कुछ एक विषय में, कुछ एक चीज़ में ये कर सकता है, लेकिन ये मंत्र आपको हर एक चीज़ में, आप जो बोलोगे ये मंत्र आपको वही करके देगा। अगर आपका ऊर्जा, मंत्र का ऊर्जा आपका ठीक से संचित हो जाए आपका शरीर में या आपका शरीर का आसपास का आवामंडल में, ठीक है। इसके लिए आपका मंत्र का ऊर्जा संचित होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप जाप करें और दूसरे दिन बोल दिया मुझे ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जाप करते रहो और आपका पास अगर, हाँ, अगर आपका खुद का कुछ प्रॉब्लम में आप गिरोगे, प्रॉब्लम में तो आपको गिरने देगा नहीं, रास्ता तो निकल जाएगा। अगर आप गिरोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप खुद के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले दिन से आपका ये काम में आ जाएगा ये मंत्र श्री साई अपराजिताय नमः। ये मंत्र का पहले, अगर आप खुद के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो पहले दिन से आपको ये मंत्र काम में आ जाएगा। दूसरों के लिए यूज़ करोगे तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कर सकोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मंत्र का जो ऊर्जा है, मंत्र का जो पावर है, उसको बढ़ाना होगा जाप के ज़रिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरा दिया हुआ जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी होगा और आगे भी इसी तरीके से नए नए साधना, नए नए विषय, नए नए रहस्य के ऊपर मुझसे ज्ञान पाते रहने के लिए, और ख़ासकर असम और बंगाल का जो मायंग का जो बंगाली मंत्र से, जो बंगाली मंत्र से, वो सब मंत्र के विषय में जानने के लिए खासकर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल का नाम जैसे है मायंग तंत्र, वैसे ये चैनल बिलोंग भी करता है आसाम का मायंग से ही। तो आज के लिए आदेश। ओम नमः शिवाय।